नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, हम लोग हिंदी में अभी रिवीजन के तौर पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं। और इसके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में बाल कांड से यह दोहा लिया गया है, काव्यांश जो हमें पढ़ना है। तो इसका दो काव्यांश हम लोगों ने पढ़ लिया था, गूगल मीट पर पढ़ा था। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जो पढ़े हैं वो इसे एक बार और रिवाइज कर लेंगे, और जो गूगल मीट पर नहीं शामिल हो सके वे लोग इसको देख करके अच्छे से समझ सकेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच उस समय का संवाद है जब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया था सीता स्वयंवर में, और शिव धनुष टूटने पर जब राजा परशुराम को इस बारे में पता चला तो वे सभा में तुरंत उपस्थित हुए, और क्रोधी स्वभाव परशुराम सारे राजाओं पर क्रोधपूर्वक देखने लगे और उनसे सवाल करने लगे कि किसने यह तोड़ा है, यह शिव धनुष, विश्वविख्यात शिव धनुष किसने तोड़ा है। और इसी पर राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होता है वही अंश यहाँ उपस्थित है। और इसको हम लोग अब धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंतर्गत क्या है। तो पहला पद नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आइए सुकाह कही अमी किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। सुनहु राम जेहु शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जइहै सई सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस किन्ही गोसाई। एहि धनु पर ममता केहि हेतु, सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इस कवित्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले परशुराम से बात करने राम आते हैं। जो ऊपर के दो पंक्तियों में उनके बारे में कहा गया है। राम बोल रहे हैं, परशुराम से संवाद हो रहा है ऊपर के दो पंक्तियों में। इस पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अधिकतर परशुराम और लक्ष्मण के बीच ही संवाद हुआ है। राम इस कवित्व में सबसे ऊपर की दो पंक्तियों में मिलेंगे, और अंतिम पंक्ति में अंतिम कवित्व है उसमें मिलेंगे। बाकी में लक्ष्मण और परशुराम के बीच ही बातचीत होगा। ये हम लोग देखेंगे, इसका विशेष ध्यान देंगे आप लोग। तो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के एक दास तुम्हारा। जब वे क्रोधित हो करके और सभा में पूछने लगते हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही होगा। ये राम कह रहे हैं परशुराम से कि भगवान शिव के धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा। आइए सुकाह कहिए किन मोही, आपकी क्या आज्ञा है कहिए। ये राम कह रहे हैं परशुराम से। सुनि रिसाई बोले मुनि कोही,
और इनकी बात सुन करके ये परशुराम बोले कि राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले, कोही मतलब क्रोधित, सुनि रिसाई, इनका क्रोधित आवाज़ सुन करके और उन्होंने क्रोधी परशुराम से बोला, राम ने बोला कि क्या आज्ञा है आप मुझसे कहिए। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। तब परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, अरि करनी करी करिए लड़ाई, न कि अकारण ही वह लड़ाई करे। सुनहु राम जेहि शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब वे राम से कह रहे हैं कि ऐ राम सुनो, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। सहस बाहु कौन था, इसको भी एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेंगे कि सहस बाहु जो है यह भी परशुराम का बहुत बड़ा दुश्मन था, शत्रु था, क्योंकि इसने एक बार परशुराम के पिताजी का अपमान कर दिया था और इससे क्रोधित होकर परशुराम ने इसके सारे हाथों को काट डाले थे। सहस्रबाहु यह जो है, सहस्रबाहु का मतलब ही होता है कई भुजाओं वाला। इसके बहुत से भुजाएं थे और यह बड़ा पराक्रमी था, इसके सारे भुजाओं को उन्होंने काट दिया था। तो वही कह रहे हैं कि उसी को उदाहरण देकर के परशुराम बता रहे हैं कि ऐ राम सुनो, जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमार जय है सब राजा। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। बिलगाऊ मतलब होता है अलग होना, बिहाई मतलब छोड़कर। तो वह जो है इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। न तो मारे जाए हैं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। आगे देखते हैं। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। अब मुनि परशुराम के वचन सुन करके लक्ष्मण जो है मुस्कुराते हुए और परशुराम का अपमान करते हुए, अपमानित दृष्टि से देखते हुए बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असरिस किन्हीं गोसाई। हे भगवान, हे मुनि परशुराम, हमने तो बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं। लड़काई मतलब होगा बचपन में, धनु ही मतलब धनुष, तोरी मतलब तोड़े, बहु मतलब बहुत। हमने तो बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़ा है। कबहु न असरिस किन्हीं गोसाई, लेकिन आपने तो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था स्वामी। यहाँ परशुराम को गोसाई कह रहे हैं, गोसाई कह के संबोधित कर रहे हैं। गोसाई का मतलब ही होता है स्वामी। तो यहाँ लक्ष्मण परशुराम को कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में बहुत से ऐसे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और इस धनुष पर आपको इतना ममता क्यों है, प्रेम क्यों है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह बात सुन करके, लक्ष्मण के ये बातें सुन करके जो है फिर क्रोध में आकर के परशुराम बोले। भृगकुल केतु मतलब भृगकुल का पताका, यानी परशुराम जो थे वह भृगकुल से थे, तो इसलिए इसको संबोधित करते हुए कहे हैं। तो परशुराम जो है क्रोध में आकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संहार। हे राजा के पुत्र, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, हे राजा के पुत्र, तुम काल के बस में खड़े होकर के और अपने आप को संभाल नहीं रहे हो। मतलब कि
यहाँ पर जहाँ तुम खड़े हो यहाँ तुम्हारी कब मृत्यु हो जाएगी इसका कोई पता नहीं है। तुम काल के बस में खड़े हो और फिर भी जो है तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। यह जो धनुष है वह शिव का धनुष है और यह जो है विश्व विख्यात शिव धनुष है। जो धनुष यहाँ तोड़े हो यह कोई सामान्य धनुष नहीं है, यह विश्व विख्यात शिव का धनुष है। तो यह भावार्थ रहा पहले पद का, ये पहले कवित्व का। और अब हम लोग अगला कवित्व पढ़ेंगे। दूसरे कवित्व में क्या होती है, क्या वार्तालाप होते हैं दोनों के बीच में, इसको हम लोग देखेंगे। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनिबिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोह। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। आगे देखते हैं इसका अर्थ क्या है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। जब परशुराम पहले पद में बताया कि उन्होंने बताया था कि यह विश्व विख्यात शिव का धनुष है, तब फिर जो है लक्ष्मण हंस करके क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। जाना मतलब हमारे ज्ञान में है, हमारे जानकारी में है। सुनहु देव सब धनुष समाना। हे गुरुवर या हे मुनि, हमने तो यह सुना है, लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो यह सुना है, जाना है कि सब धनुष एक समान होता है। का क्षति लाभ जून धन तोरे। क्षति लाभ मतलब हानि और फायदा, लाभ और हानि। क्षति मतलब नुकसान, लाभ मतलब फायदा, नुकसान और फायदा। जून धन तोरे, जून का मतलब होता है पुराना। लक्ष्मण कहते हैं कि यह पुराना धनुष टूट जाने से क्या नुकसान और क्या फायदा है। देखा राम नयन के भोरे, इसे तो राम के अपने आँखों से देखते ही छुअत टूट रघुपति ही न दोषा, और इसे छूते ही यह टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। रघुपति मतलब होगा राम। इससे जो है छूते ही टूट गया था, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, और मुनि आप बिना ही किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोल चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा। अब जो है फिर और क्रोध में आकर के परशुराम बोले अपने फरसे की ओर देखते हुए। बोले चितई परसु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोले कि रे सठ सुने सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, सठ मतलब होता है मूर्ख। अरे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तोही, मैंने बालक समझ करके तुम्हारा अभी तक वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोह, मुझे केवल
मुनि ही मत समझो, केवल मुझे ऋषि ही मत समझो, मुझे केवल ब्रह्मचारी ही मत समझो, इतना कह सकते हैं। केवल मुनिजन जाना ही मोहि, मुझे केवल मुनि ही समझते हो, जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं अब जो है परशुराम यहाँ अपने बारे में, अपने क्रोध के बारे में परशुराम को बता रहे हैं, अपने स्वभाव से उन्हें परिचय करा रहे हैं और बता रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहु, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व में जो है मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी, द्रोही, विद्रोही, क्षत्रिय कुल का द्रोही के रूप में विश्व विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी। भुजबल मतलब भुजाओं के बल पर, भूमि मतलब पृथ्वी, भूप बिनु कीन्ही, भूप मतलब होता है राजा, बीन मतलब विहीन, कीन्ही मतलब कर दिया। विपुल बार महि देवन दीनी। देखेंगे यहाँ, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार जो है राजा विहीन कर दिया, सभी राजाओं को हरा करके इस पूरे पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया। विपुल बार महि देवन दीनी, महि देवन ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण होता है महि देवन का मतलब ब्राह्मण। और विपुल बार कई बार, विपुल मतलब होगा बार, ये कई बार जो है मैंने इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। मतलब मैंने अपने भुजाओं के बल पर पूरे पृथ्वी को राजा विहीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया है, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहुभुज छेदन निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। और सरस सहस बाहु भुज छेदनहारा, छेदनहारा का मतलब होगा काट डाला। और आगे अपने बारे में बात बता रहे हैं कि सहस बाहु के भुजाओं को, सहस बाहु के बाहों को मैंने काट डाला। परशु बिलोक, यहाँ जो है परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, तुम मेरे इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस बाहु के भुजाओं को काट डाला। मातु पितहु जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, महिष किशोर लक्ष्मण को कहा गया है। महीप कुमार राजकुमार को कहा जाता है, महिष किशोर यहाँ लक्ष्मण को कहा गया है, क्योंकि महिष नाम राजा दशरथ के नाम से जुड़ा था, इसलिए महिष किशोर मतलब लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर या मुझसे लड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल। मातु पिता जन सोच बस, करसी महिष किशोर। मुझसे लड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। सोच बस मतलब चिंतित करना, उन्हें अपने मुझसे लड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मूर अति घोर। अब जो है वे अपने फरसे के बारे में बता रहे हैं कि अपनी मौत न बुलाओ, मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तुम तो बालक हो, यह जो मेरा फरसा है, परशु, परशु मतलब होगा फरसा, दलन, यह जो है मेरा फरसा, यह इतना भयानक है कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे का विनाश कर डालता है। तो बच्चों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को यह 2 कवित्व
अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार में ना समझ में आए तो इसे 2 बार देखेंगे आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 कविता जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इसलिए मैं जो है इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसको। इससे कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन इस अध्याय से फंसेगा ही फंसेगा, प्रश्न जो है, इसलिए इसको पढ़ने की अच्छे से ज़रूरत है। धन्यवाद बच्चों, आगे हम लोग कर पढ़ेंगे। धन्यवाद।